मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं को एशिया से PDM का कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर एशिया की मेज़बानी की। एशिया बजट सेशन की प्लानिंग के लिए था, उनकी हर जगह मौजूदगी ज़रूरी नहीं। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। नून लीग के पास नंबर्स पूरे हैं। PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुताल्लिक़ शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की तायीद करते हुए मरीम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी ने PDM के शो कॉज नोटिस का अब तक जवाब नहीं दिया। जब जवाब आएगा तो देखेंगे कि कितना ठोस जवाब है और इसका क्या करना है। शाहिद खाकान ने PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का कहा था। जरदारी की तरह मरीम नवाज भी इल्तिवा के रास्ते पर चल निकली हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक ही पॉलिसी है कि मुकदमात को इतना तूल दें कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरीम नवाज को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सज़ा हुई ही नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्तों में मुताल्लिका फोरम पर खुल जाएगा। शहबाज शरीफ का केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी को गलती तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। कहा, दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया लेकिन अब तक राबता नहीं किया गया। नैब की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील्स मुस्तरद करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपील्स पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए। अदालत की आज़म नज़ीर तारड़ को इस नुक्ते पर मुआवनत की हिदायत। मज़ीद समाअत 9 जून तक मुलतवी। बरतानिया का कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर का दावा। कहा, बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। बीमारी का इलाज कराने बरतानिया गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने लंदन में एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया से कहा है कि मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा है। ये एक तवील अमल है जिसमें 5 साल भी लग सकते हैं, इसे बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमती इदारों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इक़दाम किया। बादिउन नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ाकार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो बाइस तशवीश है। जुम्मतुल विदा के रोज़ एतराज़ात लगे और उसी रोज़ दौर भी हुए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एकतरफा फैसला दिया। मोहर के हिसाब से 2 दरख्वास्त दायर भी हुई, उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। हैरत है, हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर और मुकर्रर होने समय तमाम रिकॉर्ड तलब। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा कि ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। शफ़क़त महमूद ने आज सुबह इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। वो 1 घंटे वहाँ मौजूद रहे। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2200 से ज़ायद नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से ज़ायद रही।
इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 4% और बलूचिस्तान में 3% से जायद रिकॉर्ड की गई। कराची समेत सिंध के शहरी खबरदार होशियार, सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी। रात 8 बजे के बाद घर से निकले तो पूछा जाएगा। सिर्फ अस्पताल जाने या ज़रूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को छूट मिलेगी। हैदराबाद में कोरोना केसेस में कमी ना आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 92 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार और एक प्राइवेट फोटोग्राफर जान में शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन में डाकू हलाक हुए या नहीं, बुलेट प्रूफ बख्तरबंद से गोलियां आर पार कैसे हुई, नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां कहां से और किसने खरीदी, साबिक SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT से तहकीकात क्यों नहीं कराई गई। अफसोसनाक वाक़े ने अहम सवालात खड़े कर दिए। कराची में हिल पार्क की ज़मीन पर कायम 4 बंगलों को गिराने की कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के मुताबिक बंगलों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया जा रहा है। बंगलों को लीज PSCHS सोसाइटी ने दी थी। नक्शे के मुताबिक ये बंगले पार्क की हदूद में हैं। ज़मीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल होने में 1 हफ्ता लगेगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने वाक़े के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 और हायर टेक्नोलॉजीज़ के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। कोशिश है कि हर साल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के फंड में इजाफा किया जाए। इमरान खान बताएं गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा इमरान खान की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसास किफालत प्रोग्राम दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख दें, अवाम सब जानते हैं। झूठ धोखे को यू टर्न का नाम देकर फ़ख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। मुल्क में पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ 2,67,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तमाम रजिस्टर्ड लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर जाएँ। जिन अफराद को दूसरी वैक्सीन लगनी है वो ज़रूर बर वक्त वैक्सीनेशन के लिए जाएँ। कैंसाइनो की दूसरी वैक्सीन नेजल और चीन की एस्ट्राजेनेका के ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होंगे। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि नेजल वैक्सीन की सिंगल डोज लगेगी। वैक्सीन के लिए सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती। नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि इस बार हज के अखराजात गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वज़ारत हज तफसीलात बताएगी। आज़मीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाने में तहाइफ की मखसूस अफराद के लिए नीलामी की पॉलिसी को गैर आईनी करार दे दिया। हुकूमत पर इस पर कानून साजी करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए कि अवाम को बोली में शामिल न करना उन्हें धत्कारने के मुतरादिफ है। ये शख्सियात का नहीं बल्कि रियासत का रियासत को तोहफा होता है। अगर ये ओहदों पर ना हो तो क्या गिफ्ट ले सकते हैं। तशवीश इस बात पर है कि करोड़ों की चीज़ को कौड़ियों के भाव क्यों बेचते हैं।
बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। कोयटा की एहतसाब अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो को 2 साल 2 माह कैद की सजा। खालिद लांगो की सजा ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगी। मुश्ताक रईसानी को 6 मई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से 64 करोड़ रुपए से जायद की नकद रकम और जेवरात मिले थे। खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान यास शदीद तरीन समंदरी तूफान में तब्दील। तूफान के कल तक भारतीय इलाके बालासोर के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। शदीद तरीन समंदरी तूफान शिमाल में उड़ीसा और मगरबी बंगाल की जानिब बढ़ रहा है। कराची में तेज़ हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से कराची में मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चांद को ग्रहण कल लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। ईरान और 5 बड़ी ताकतों के दरमियान जामे न्यूक्लियर कमीशन आज से बहाल हो गया। यूरोपियन वजारत खारजा के मुताबिक मुश्तरका कमीशन में अमरीका को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट के बाद वैक्सीनेशन का अमल जारी। खिलाड़ी कराची और लाहौर से चार्टर तैयारे से कल अबूधाबी रवाना होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा कराने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह PSL 6 से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन। नसीम शाह का कहना है कि वो अपने फ्रेंचाइज ग्रुप के तमाम पैगामात दीगर हिदायत पर अमल करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे ये गलती हो गई। क्रिकेट खेलना चाहते हैं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की मशहूर ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। यूट्यूब पर 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बकिया तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।